सो ये जो क्राइटेरिया है, जो लोग पहले से मार्केट में काम कर रहे होते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर बनाते हैं। मार्केट के अंदर अगर मैं बताऊं तो हर किसी जो है ना काम करने वाले का क्राइटेरिया अपना होता है। लाइक अगर मैं बताऊं तो मेरा कुछ अपना क्राइटेरिया है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, बट उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं। लाइक जब मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास क्लाइंट आता है वो भी वही क्राइटेरिया पसंद है। ज्यादातर जो इस टाइम पे 80% क्लाइंट्स आप लोगों से क्राइटेरिया डिमांड करते हैं ना, वो इनेबलर्स वालों का क्राइटेरिया डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त की हुई है। पहचान अपनी मार्केट में बनाई हुई है, तो लोगों को लगता है कि जी उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रोडक्ट हंट होगी तो प्रोडक्ट 100% सक्सेसफुल। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। बस ये है कि क्राइटेरिया के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट अगर आप ये समझ लें कि ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर आपने प्रोडक्ट निकाल ली तो वो आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं आपका पेटेंट, फिर प्लस आप लोगों की सोर्सिंग, देन आपकी लिस्टिंग, फिर आपके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें ही अपना रोल वहां पे प्ले कर रही हैं। तो क्राइटेरिया जस्ट ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल मौजूद है, आप इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो उनसे जब आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, तो क्राइटेरिया अगर मैं आपको कहूँ तो इस टाइम पे आप लोग भी इनेबल्स का ही क्राइटेरिया फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास क्लाइंट्स हैं नहीं। ताकि इस टाइम पे अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली या आप लोग अपनी खुद के किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं और मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस है कि वो प्रोडक्ट आपकी जल्दी, क्योंकि लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि जी आपने इस क्राइटेरिया के अंदर ये चेंजिंग क्यों की। सेकंड, आप लोगों को हमेशा मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी। जिस टाइम पे आप लोग अपना अभी ये कैरियर शुरू करें, वर्किंग शुरू करेंगे, आपने जो भी उस टाइम पे इन डिमांड क्राइटेरिया होगा ना, ठीक है, आपने हमेशा उसी को फॉलो करना। जैसे आजकल अगर इनेबल्स का है, फ्यूचर में जाके अगर किसी और का कोई क्राइटेरिया आ जाता है तो आपने उसको फॉलो करना होगा, फिर आपने इनके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना, ताकि आप लोगों की जो मेहनत है ना वो जाया ना जाए। अब यहाँ पे आपके पास तीन सिनेरियोज बनती है। समटाइम आपके पास क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट कहता है कि जी मुझे इनेबल्स क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप उसको दे देंगे अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट पड़े। समटाइम क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपको खुद का क्राइटेरिया देते हैं। वो कहते हैं जी मेरा ये क्राइटेरिया है, आप मेरी इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट निकाल के दे, वो इनके क्राइटेरिया से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और समटाइम वो जो क्राइटेरिया क्लाइंट दे रहा होता है ना, क्राइटेरिया ठीक नहीं भी होता, लेकिन क्योंकि क्लाइंट की डिमांड होती है तो हमें वो काम करके देना पड़ता है। अब उस सिनेरियो में क्या होता है, आपने हमेशा क्लाइंट से जो है ना वो एडवांस में पेमेंट ली, 100% एडवांस में, या एटलीस्ट 70% एडवांस में। रीजन क्या है? क्योंकि जब क्लाइंट अपना खुद का क्राइटेरिया दे रहे हैं, आप मेहनत करेंगे उसके लिए, वो प्रोडक्ट निकाल के देंगे। प्रोडक्ट निकालना आसान काम नहीं है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि जल्दी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, और कुछ मेरी तरह होते हैं जिनको प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो उस सूरत में क्या है, जब आप इतनी मेहनत करके क्लाइंट के पास जाएंगे, हाँ जी हमने आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हंट कर लिए, आगे से क्लाइंट कहता है मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, तो अगर उसने पे किया होगा ना तो वो आपसे वो प्रोडक्ट लेगा। अदरवाइज अगर उसने आपको पहले से पे नहीं किया हुआ तो वो फिर आपको पे नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट लेके चलता बने। फिर आप अगर उसकी वो आपसे अगर प्रोडक्ट नहीं लेता, आप कहते हैं जी मैं जाके किसी और क्लाइंट पे प्रोडक्ट बेचता, आप मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएंगे तो वो कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि मैंने जिस तरीके से कहा कि हर एक पर्सन को दूसरे पर्सन का क्राइटेरिया पसंद नहीं आता। तो अगर आप लोगों ने इन डिमांड क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कोई प्रोडक्ट हंट की है, जिस क्लाइंट ने आपसे कहा था प्रोडक्ट हंट करके दें, आपने उसके लिए प्रोडक्ट हंट की, वो अब नहीं भी देता, आप मार्केट में जाएंगे ना उसे बेचने के लिए, तो वो आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। और सेम यही चीज है, अगर आप अपना खुद का क्राइटेरिया फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो मार्केट में जाके सेल आउट करते हुए आपको टाइम लगेगा, और इतनी देर में फिर प्रोडक्ट चेंज के स्टैट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाए। तो आप लोगों ने हमेशा जो इन डिमांड क्राइटेरिया होगा उसी को फॉलो करना। अभी जो इनका लास्ट ईयर क्राइटेरिया आया था अप्रैल 2024 का, उसके बाद अभी इनका न्यू क्राइटेरिया वगैरह उस तरीके से मार्केट में कोई आया नहीं है। जैसे ही कोई मार्केट में क्राइटेरिया वगैरह आता है तो देन आप लोगों ने उसको फॉलो करना।
बट अभी के लिए जितने भी लोग मार्केट में हैं, वो 2024 के क्राइटेरिया को ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, क्राइटेरिया में अब क्या पॉइंट्स है? तो क्राइटेरिया में जो आप लोगों के पॉइंट्स है वो 12 पॉइंट्स है, जिनमें पहला आ जाता है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है। अच्छा, हर एक मार्केट प्लेस का डिफरेंट क्राइटेरिया। ये जो आप क्राइटेरिया देख रहे हैं ये यूएसए का, ठीक है, और ये किसका है? प्राइवेट लेबल यूएसए का क्राइटेरिया। वहीं पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इन फाइल्स के अंदर थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं इनको जो है सही करके आप सर्च कर। ये जो है यूके का प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया था, इस फाइल में थोड़ा सा इशू। ये अगर आप देखेंगे तो ये होलसेल का हंटिंग क्राइटेरिया कनाडा के मार्केट। देन जो है ये जर्मनी का क्राइटेरिया है प्राइवेट लेवल का। ये यूरोप का क्राइटेरिया प्राइवेट लेवल का। अच्छा, यूरोप के अंदर वैसे तो जर्मनी भी इंक्लूड होता है, बट जर्मनी एक बड़ी मार्केट प्लेस है, इसलिए उसका एक सेपरेट क्राइटेरिया। जहाँ पे ये जो यूरोप की मार्केट प्लेस का क्राइटेरिया मेंशन है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है? इसमें आपका आ रहा है फ्रांस, स्पेन और इटली, ठीक है। देन ये आपका यूई का प्राइवेट लेवल का हंटिंग का क्राइटेरिया, और यूई वाला ही सेम क्राइटेरिया हम लोग केएसए की मार्केट प्लेस में भी फॉलो करें। और अगर मैं बताऊं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आप कनाडा वाले क्राइटेरिया को फॉलो करें। ये प्राइवेट लेवल का है। देन जो है ये होलसेल का है, यूरोप की मार्केट प्लेसेस का। होलसेल का यूई की मार्केट प्लेस का, यूके का। देन यूएस इंडिया वगैरह है ना, वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर दूंगी टाइप के ऊपर, आप लोग वहां से देख लीजिए। अच्छा, अभी ये जो हम लोग क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर आप लोगों का आ जाता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम जो है ना, यूएसए के अंदर क्राइटेरिया कह रहा है कि आपका मिनिमम 7,000 से लेकर 25,000 तक होना चाहिए। रेवेन्यू जो है वो आप लोगों का टॉप जो है ना, 15 सेलर्स का आपने चेक करना है, ठीक है, लेकिन टॉप 15 में से मिनिमम 10 सेलर जो है उनका रेवेन्यू $10,000 से कम होना चाहिए। रेवेन्यू जो है वो आप लोगों के 15 सेलर्स में से 6 सेलर्स का जो है वो 500 सॉरी रिव्यूज जो सा है 15 सेलर्स में सिर्फ कम से कम 6 सेलर्स की जो है वो 500 से कम होने चाहिए, या फिर एवरेज रिव्यूज जो सा है वो 2,000 से ज्यादा ना हो। रेटिंग्स जो है वो आप लोगों की 4.3 होनी से अबव होनी चाहिए। एवरेज जो सेलिंग प्राइस है वो क्राइटेरिया कह रहा है $20 से $50 तक होनी चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो 2,000 से कम होनी चाहिए। टारगेट प्राइस, अच्छा, ये जो टारगेट प्राइस है ना, ये हम सोर्सिंग के टाइम पे देखते हैं कि लाइक आपने कितने में ये प्रोडक्ट बेचनी, तो आपने 20 से 50 के दरमियान में अगर आप प्रोडक्ट हंट करें तो आप उतने में बेचेंगे, लेकिन उसे खरीदेंगे कितने में? तो आप लोगों की जो टारगेट सोर्सिंग प्राइस है ना, वो क्या होगी? आपकी सेलिंग प्राइस का डिवाइड बाय 5। अगर सपोज करें आप अपनी प्रोडक्ट $20 के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, तो 20 डिवाइड बाय आप 5 करेंगे तो आपकी सोर्सिंग प्राइस आएगी $4। $4 में आपने वो प्रोडक्ट सोर्स करें। फिर आ जाता है सीजनैलिटी, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो उनसे है ना वो आपकी सीजनल नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखें, जो आपकी सर्दियों की प्रोडक्ट्स है वो गर्मियों में नहीं बिकती, जो गर्मियों की प्रोडक्ट्स है वो आपकी सर्दियों में नहीं बिकी। तो जो स्पेसिफिक किसी सीजन की प्रोडक्ट होती है ना, आपने वो स्टार्टिंग पे नहीं बेचनी, जब भी आपको न्यू बिजनेस कर रहे होते हैं स्टार्ट। हाँ, जब आप लोगों का बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, अब आप अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो तब आप सीजनल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। हमेशा आपने कोशिश यही करनी है कि स्टार्ट के ऊपर जो आप लोगों की एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होती हैं ना, आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को टारगेट किया। नेक्स्ट आ जाता है 20। सो प्रोडक्ट शुड नॉट बी 20। आप लोगों की प्रोडक्ट जो है ना वो 20 नहीं होनी चाहिए। अब 20 प्रोडक्ट्स में क्या, आप लोगों को अगर मैं क्रिसमस ट्री की एग्जांपल दूं, तो क्रिसमस ट्री जो सा है वो जस्ट जो आप लोगों के दिसंबर का मंथ होता है, जिस टाइम पे क्रिसमस आती है तभी सेट आउट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट बाकी पूरा का पूरा, सॉरी, ये आपकी क्रिसमस की जो प्रोडक्ट्स है वो सीजनैलिटी वाले के अंदर आएगी, क्योंकि उसका सीजन आता है आ, दिसंबर में, ठीक है। 20 के अंदर आपकी आएगी फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फैशन से रिलेटेड आपको देखें कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान की अगर मैं फैशन की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर जो है लॉन्ग शर्ट्स का फैशन आता है, तो हर दूसरा बंदा वो चीज यूज करना शुरू। थोड़े टाइम के बाद फैशन चेंज होता है, अगर शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आ जाए तो हर किसी कोई जो बंदा है वो उसी ट्रेंड को फॉलो। एक और यहाँ पे आपको 24 की एग्जांपल देती हूँ, जिस टाइम पे कोविड आया था, ठीक है। कोविड आया तो यहाँ पे मास्क और हैंड सैनिटाइजर का यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। उससे पहले कोई हैंड सैनिटाइजर यूज करते नहीं था, मास्क की तो फिर भी सेल्स होती थी, मोस्टली जो पे लोग उसको यूज कर रहे होते थे, बट हैंड सैनिटाइजर्स को हॉस्पिटल्स वगैरह के अलावा और कहीं पे आप लोग उसका यूज नहीं। बट कोविड के टाइम पे हर दूसरे बंदे ने वो चीज खरीदना शुरू की। तो
एकदम से जो उनसे है ना उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो हाई गया। जैसे ही अगर हम बात करें 2021 के एंड की, जब कोविड जो है थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ, उस टाइम पे जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हैंड सैनिटाइजर्स में, क्योंकि मेरे सर्कल में कुछ लोग हैं आसाम के अंदर ही हैं, उन लोगों ने जो है ना देखा कि जी 2020 के अंदर और 21 के स्टार्टिंग पे जिन लोगों ने जो हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह बना के बेचना शुरू किया उनको अच्छी खासी सेल्स आई। उन लोगों ने उनकी देखा देखी जो है 2021 के एंड के ऊपर जो था खुद भी वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम तक जो था वो कोविड समझ जी खत्म ही हो चुका था, एक तरीके से थोड़ा बहुत ही था। लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दिया। उनके पास अभी लास्ट ईयर भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनके पास अभी तक उस प्रोडक्ट का इतना ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है वो खराब हो। सिर्फ रीजन क्या है? क्योंकि उसका अब इतना ट्रेंड है, लोग अब इतना ज्यादा उसको यूज नहीं कर। तो आप उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी यूज करके देख ली, बाय वन गेट टू फ्री की भी ऑफर निकाली। देन जो उनसे है दूसरे लोगों को जाके शॉपकीपर्स और स्टोर्स वगैरह को कह दिया कि आप फ्री में हमारी प्रोडक्ट ये रख लें, यहाँ पे शोकेस कर लें। बट वो कहते हैं कि जी हमारे पास जगह ही नहीं रखने की कि हम अपनी शॉप के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं करें जिसका आपको पता है कि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है, ये थोड़ा सा चलती है उसके बाद नहीं चलती, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब न्यू ट्रेंड आ जाए। तो न्यू ट्रेंड आएगा तो आपकी वाली प्रोडक्ट को तो फिर कोई भी नहीं पूछेगा। तो स्टार्टिंग पे आपने ना तो सीजनल प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है और ना ही ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है। हाँ, जब आप लोगों की 5-6 प्रोडक्ट्स या 8-10 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाती हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, आप लोग सक्सेसफुली जो उनसे अपने बिजनेस को मार्केट में स्टेबल कर चुके हैं, उस टाइम पे अगर आप सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको बहुत मुनाफा। बट अगर आप स्टार्टिंग पे इन प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो आप लोग लॉस में जाएंगे। ठीक है। देन आप लोगों का 10th पॉइंट आ जाता है वैल्यू एडिशन। अच्छा, वैल्यू एडिशन में बेसिकली क्या आता है? वैल्यू एडिशन जो है ना, ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि हर कोई अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड। आप देखते हैं ना अक्सर जो है वो सेलर अपनी किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ कोई आइटम फ्री दे रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई नोटबुक है, नोटबुक के साथ अगर पेन जो है वो फ्री में दे दे, तो वो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना। बेशक उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर उस पेन की भी कॉस्ट ऐड होगी, बट वो साथ में लिख के लगा रहे होते हैं कि ये जी प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये चीज डिपेंड करती है कि हम लोग कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी सोर्सिंग प्राइस वगैरह क्या है, हमारा बजट वगैरह क्या है, क्या हम उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज फ्री में ऐड करके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बट अगर आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट के साथ फ्री आइटम ऐड कर देते हैं, एडिशनल आइटम, तो उससे भी आपकी सेल्स जो है ना वो इंक्रीज करती है। सो ये 10th वाला पॉइंट जो उनसे है ये आप देखेंगे लॉन्चिंग के टाइम पे। 11th पॉइंट आपका आ जाता है ब्रांड डोमिनेशन। अच्छा, ब्रांड डोमिनेशन क्या? ब्रांड डोमिनेशन बेसिकली ये होती है कि जिस टाइम पे आप लोग लाइक कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जो है बेचने के लिए जाएं, ठीक है, और आप देखते हैं कि वहां पे अगर एक सिंपल आपको मैं मार्केट की एग्जांपल देती हूँ, आप एक मार्केट में देखते हैं एक ही बंदे की एक ही नाम से जो उनसा है, अगर मार्केट के अंदर शुरू में ही 4-5 दुकानें हैं, तो सबसे ज्यादा सेल्स उस मार्केट प्लेस के अंदर कौन सा बंदा लेके जा रहा है? वो एक ही पर्सन लेके जा रहा होगा ना जिसकी सबसे ज्यादा शॉप्स हैं। तो सेम चीज यहाँ पे मिलती है। आप Amazon के ऊपर अगर सेल आउट कर रहे हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, टॉप 15 सेलर्स में ही अगर मैं बात करती हूँ, कोई भी ब्रांड जो सा है, एक ही ब्रांड जो है उसकी 2-3 लिस्टिंग शो होती है, वो 2-3 जगहों पे रैंक कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स वो लेके जा रहे हैं। वहां पे फिर आप लोगों को जो है ना सेल्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम। और समटाइम अगर आपको सेल्स मिलती भी हैं तो वहां पे जो आप लोगों की एवरेज बनती है वो बहुत कम है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसी कीवर्ड के ऊपर जाके अपने प्रोडक्ट्स को ना सेल आउट करें, अपना क्राइटेरिया ना चेक करें जहां पे कोई भी ब्रांड डोमिनेट करे। कोई भी ब्रांड जो है ना उस कीवर्ड के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। 1 या 2 दफा आ रहा है आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर 3 या 3 से ज्यादा बार कोई ब्रांड नेम रिपीट हो रहा है तो आपने उस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करना। और सेम चीज यहाँ पे AMZ से रिलेटेड भी। अच्छा, अब ये AMZ से मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको बोल के जूम करते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर शुड बी कंसिस्टेंट सेल्स अमंग ऑल द सेलर्स वन और टू ब्रांड्स और सेलर्स AMZ शुड नॉट बी हाईली डोमिनेटेड। अच्छा, AMZ स्टैंड्स फॉर है Amazon। आप देखेंगे जब डिस्टेंस वगैरह के ऊपर आप जाएंगे क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे तो आपको वहां पे शो होगा कि Amazon जो है वो रिपीट में आ रहा हो।
एक या दो बार आ रहा है हम इग्नोर करें, बट अगर 3 या 3 से ज्यादा बार आ रहा है, अमेजोन भी वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, तो वहां पे भी आपको सेल्स लेने में और अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल आता है, टाइम ज्यादा आप लोगों को लगेगा। जगह बना लेंगे, लेकिन फिर आपको वेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के पर आप लोग लॉस में जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि आप ऐसी ही प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, ऐसे ही कीवर्ड्स को टारगेट करें जहाँ पे कोई भी ब्रांड या अमेजोन जो है वो डोमिनेट ना करे। लास्ट में 12 पॉइंट आप लोगों का आ जाता है प्रोडक्ट का वेट। सो आप लोगों की जो भी प्रोडक्ट है ना, स्टार्टिंग पे ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाएं जिसकी ना तो डायमेंशन ज्यादा हो ना ही उसका वेट ज्यादा हो। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट ज्यादा होगा तो उस सूरत में अमेजोन जो है वो आप लोग से जो स्टोरेज कॉस्ट और जो शिपिंग कॉस्ट है, अगर आप पे करें तो वो ज्यादा चार्ज करें, तो उससे आप लोगों के जो फिर प्रॉफिट मार्जिन है वो इफेक्ट करें। खुद देखिए, आप लोगों की प्रोडक्ट जो है अगर साइज में ज्यादा है, ठीक है ना, उसकी डायमेंशन ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई में ज्यादा है, तो अमेजोन आप लोगों को जब वेयर हाउस में अगर आप अपनी उसकी प्रोडक्ट रखवाते हैं ना, तो वो आपको कुछ एरिया, कुछ स्क्वायर फीट का एरिया देता है, ठीक है, उसी के अंदर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो अटैच कर, समझे, प्लेस करना हो। अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी होगी तो आप उस छोटे से एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रख सकते हैं। बट अगर जो सा है आप लोगों की प्रोडक्ट का साइज बड़ा है, तो उस सूरत में जो है ना, आप लोगों को बहुत लाइक प्रॉब्लम है कि आप लोग ज्यादा अपनी क्वांटिटी वहां पे भेज नहीं सकते, ज्यादा स्टॉक नहीं भेज सकते, फिर आप लोगों को बार बार रीस्टॉकिंग जल्दी करनी पड़ती। सेकंड जो सा है जी वो ये प्रोडक्ट का अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो शिपिंग जो है वो आप लोगों की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उसकी वजह से भी फिर आपकी मार्जिन कम हो जाती है। सो ये 12 पॉइंट्स है जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। यहाँ तक मुझे बताएं, आप लोगों को एक क्राइटेरिया जो सा है वो क्लियर हो चुका है।